हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो दूसरे रिसीवर तक पहुंच पाता है और इस तरीके से इन दोनों सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी कॉमन लैंग्वेज का यूज किया जाए, कोई कॉमन रूल फॉलो किए जाएं, क्योंकि अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। मतलब जैसे सेंडर का जो सिस्टम है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, रिसीवर के सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो अलग अलग सिस्टम की अलग अलग फंक्शनैलिटी हो सकती है, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन लैंग्वेज और कॉमन रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। जैसे जब दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों को ही वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर एक ही पर्सन को वो लैंग्वेज समझ में आती है, दूसरे को नहीं आती है, तो वहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में जब दो सिस्टम, दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कॉमन रूल को वो फॉलो करें। ये जो कॉमन रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से अलग अलग कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर पाते हैं, इन्हीं रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। OSI reference model is a standard approach to network design. It is developed by the International Standard Organization. OSI एक मॉडल है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन OSI में 7 लेयर्स होती है। हर एक लेयर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है और हर एक लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। OSI मॉडल की हेल्प से हम डेटा का फ्लो देखते हैं, किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है। नेटवर्क में डेटा फ्लो का मतलब होता है कि जब हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो सेंडर से लेके रिसीवर तक वो मैसेज किन किन स्टेजेस से होके गुजर रहा है, किन किन स्टेजेस से होके जा रहा है, उसको यहाँ पे लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से OSI मॉडल में 7 लेयर्स होंगे और हर एक लेयर की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होगी। OSI मॉडल की 7 लेयर्स को टॉप टू बॉटम हमें सेंटेंस की हेल्प से याद रख सकते हैं। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं उनमें से जो 3 टॉप मोस्ट लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन तीनों को हम सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं क्योंकि ये जो लेयर्स हैं ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को हैंडल करती हैं। लास्ट की जो 3 लेयर्स हैं, जो बॉटम लेयर्स हैं, जैसे कि नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, इनको हम हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और जो मिडिल लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम हार्ट ऑफ OSI मॉडल बोलते हैं क्योंकि ये जो लेयर है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को ही हैंडल करती है। OSI मॉडल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड बाय नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क एप्लीकेशन का मतलब होता है ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट का यूज करते हैं। मतलब विदाउट इंटरनेट हम उनका यूज नहीं कर सकते, उनका यूज करने के लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि गूगल क्रोम है, या फिर हम जो वेब सर्फिंग करते हैं, कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, या फिर किसी को ईमेल करते हैं, तो ये सारे ही एप्लीकेशंस नेटवर्क एप्लीकेशन में आएंगे। और जितने भी नेटवर्क एप्लीकेशंस होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग के लिए, मतलब जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड होते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। ये सब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स मिलके ही एप्लीकेशन लेयर बनाते हैं। This layer is concerned with how can two applications communicate in a meaningful way। और अलग अलग एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कि वेब सर्फिंग, फाइल ट्रांसफर, ईमेल। इस लेयर पे जो मेन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो है HTTP, HTTPS, जिसका यूज हम वेब सर्फिंग के लिए करते हैं। फाइल ट्रांसफर के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं वो है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है SMTP।
Second layer is presentation layer, and presentation layer received data from application layer. एप्लीकेशन लेयर में जो डेटा होता है वो कैरेक्टर्स एंड नंबर्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम आस्की कोड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो डेटा होता है वो हम इजीली समझ सकते हैं, वो कैरेक्टर एंड नंबर्स के फॉर्म में होता है। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है इन कैरेक्टर्स एंड नंबर्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर मशीन कोड ही समझ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कैरेक्टर्स एंड नंबर्स को मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जब प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है तो उसके बाद का जो काम होता है वो होता है डेटा रिड्यूस करना, क्योंकि इतने नंबर ऑफ बिट्स अगर लग रहे हैं डेटा को प्रेजेंट करने में तो जरूरी है कि डेटा को कंप्रेस किया जाए और इसको कम साइज का किया जाए। यहाँ पे डेटा का जो साइज है वो रिड्यूस किया जाता है और इस टेक्निक को हम बोलते हैं डेटा कंप्रेशन। तो डेटा कंप्रेशन का फायदा ये होगा कि जो हमारी फाइल साइज है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो इससे हम इसे कम समय में रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन फंक्शन होता है प्रेजेंटेशन लेयर का वो होता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की हेल्प से हम डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है वो है SSL, मींस सिक्योर सॉकेट लेयर्स। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट करना, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का जो मेन काम होता है वो होता है फर्स्ट ट्रांसलेशन, मींस जो भी डेटा हमारे पास है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, डेटा को कंप्रेस करना जिससे कि इसका साइज रिड्यूस हो जाता है, और सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किया जाता है। इंक्रिप्शन जो होता है वो सेंडर साइड पे होता है और डिक्रिप्शन जो होता है वो रिसीवर साइड पे होता है। नेक्स्ट लेयर इज सेशन लेयर। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड मेंटेनिंग कनेक्शन. It works as a dialog controller, means this layer allows two systems to start communication. Session layer helps in session management, authentication and authorization. सेशन स्टार्ट होने के पहले, मीन्स जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसके जस्ट पहले सर्वर दो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये दो फंक्शन होते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछना। तो जो भी यूजर है वो कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा और अगर वो मैच होता है तो सेशन इस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज सेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। एक बार जब मैच मिल जाता है तो सेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। और नेक्स्ट जो होता है वो ऑथराइजेशन चेक होता है। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि यूजर को परमिशन है या नहीं, मतलब उसने लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो डाला है लेकिन उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने की परमिशन उसके पास है या नहीं, इसको जब चेक करते हैं तो इसे बोला जाता है ऑथराइजेशन। तो ये दोनों ही फंक्शन जो हैं वो सेशन लेयर पे परफॉर्म होते हैं। इसके साथ साथ सेशन लेयर डाउनलोडेड फाइल्स का ट्रैक भी रखती है कि कौन कौन सी फाइल डाउनलोडेड हुई हैं। इट सिंक्रोनाइजेस कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करने का काम भी करती है और इसके लिए चेक पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। चेक पॉइंट्स को हम सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट भी बोलते हैं, जिसका यूज होता है जब हम कोई वेबिनार करते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तब इसका यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको 500 पेजेस सेंड करने हैं तो उसमें हम सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऐड कर सकते हैं हर 50 पेजेस के बाद। तो हर 50 पेजेस के बाद जब सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऐड होगा तो हमको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। जब सक्सेसफुली वो फाइल रिसीव हो जाएगी तो उसका हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो ये चेक पॉइंट्स ऐड करना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इन केस अगर कोई क्रैश होता है तो सपोज कि क्रैश 310 पेजेस पे हुआ है, मींस 310 पेजेस हमने सक्सेसफुली सेंड कर दिए थे
उसके बाद क्रैश हुआ है, तो वहां पे क्योंकि हमने चेक पॉइंट्स ऐड किए थे तो हमको दोबारा से 300 पेजेस को रीट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो सेशन लेयर करती है। तो इस तरीके से जो सेशन लेयर है उसकी जो मेन फंक्शंस होते हैं वो होता है सेशन मैनेज करना, कनेक्शन मेंटेन करना, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। Next layer is transport layer. Transport layer is responsible for end-to-end delivery of the entire message. इसके पहले के जो 3 लेयर हमने डिस्कस किए थे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, उसमें जो डेटा का फॉर्म होता था वो होता था मैसेज, लेकिन इस लेयर में जो डेटा का फॉर्म होगा वो होगा सेगमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में मैसेज सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सेगमेंट में सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होता है, एक पोर्ट एड्रेस होता है, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि जो भी सेगमेंट है वो रिसीवर एंड तक करेक्टली पहुंचेगा। It provides an error-free point-to-point channel for both connectionless and connection-oriented services. ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से हम कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर कनेक्शनलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर कनेक्शनलेस ट्रांसमिशन कर पाते हैं। जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर के वो है सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। सेगमेंटेशन का मतलब होता है मैसेज को सेगमेंट में डिवाइड करना, इसी प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसका फ्लो कंट्रोल करना, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सर्वर की स्पीड है 100 Mbps, सर्वर जो है वो 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन रिसीवर एंड पे उतनी कैपेसिटी नहीं है। सपोज रिसीवर एंड पे मोबाइल फोन है जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 10 Mbps की, तो वो सिर्फ 10 Mbps तक का ही डेटा रिसीव कर सकता है। तो इस केस में जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 Mbps की स्पीड से सर्वर डेटा सेंड करेगा तो हो सकता है कि डेटा लॉस्ट हो जाए, क्योंकि रिसीवर एंड में उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरीके से जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना, उसके फ्लो को कंट्रोल करना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी डेटा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है या फिर लॉस्ट हो गया है, करप्ट हो गया है, उस डेटा को फिर से रीट्रांसमिट करना। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर इंपॉर्टेंट लेयर है जिसके मेन फंक्शंस होते हैं एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द एंटायर मैसेज, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। जो 2 मेन प्रोटोकॉल हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं वो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल मींस यूडीपी एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मींस टीसीपी। टीसीपी का यूज हम तब करते हैं जब हमको कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन करना हो, जहां पे फुल डेटा डिलीवरी मस्ट हो, जैसे कि ईमेल है या फिर हमें कोई फाइल ट्रांसफर करना है। तो उस केस में हम टीसीपी का यूज करते हैं क्योंकि ये रिलायबल होते हैं और क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, इसीलिए इनकी स्पीड भी स्लो होती है कंपेयर टू यूडीपी। यूडीपी का यूज हम तब करते हैं जब हमें कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन करने हो और जहां पे फुल डेटा डिलीवरी इतनी मैटर नहीं करती हो, उस केस में हम यूडीपी का यूज करेंगे। ये लेस रिलायबल होते हैं लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, तो इनका यूज हम गेम्स या फिर मूवीज में कर सकते हैं। नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। Network layer determines the best path to move data from source to the destination based on the network conditions, the priority of service and other factors. इस लेयर में हम बेस्ट पॉसिबल पाथ चूज करते हैं। डेटा डिलीवरी के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल पाथ होगा वो हम इस लेयर में चूज करते हैं। राउटर्स का यूज भी हम इसी लेयर में करते हैं। राउटर्स आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर एंड यूज टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज
विथ इन एन इंटर नेटवर्क। राउटिंग एक मेथड होती है जहां पे हम डेटा पैकेट्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करते हैं। The protocol used to route the network traffic are known as network layer protocol। तो एग्जाम्पल हैं IP एंड IPv6 जो कि इस लेयर के प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन टू सिस्टम्स ऑन द सेम नेटवर्क, मीन्स लोकल नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर एक फिजिकल लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लोकल नेटवर्क में डेटा डिलीवरी के लिए, और इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है कि जो भी बिट्स रिसीव्ड हुए हैं उनको फ्रेम में डिवाइड करना, मीन्स यहाँ पे जो डेटा का फॉर्म है वो है फ्रेम। उसके बाद होता है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है कि फ्रेम में हेडर ऐड करना, और हेडर जो होता है उसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, मीन्स यहाँ पे पता चलता है कि इस फ्रेम को कहाँ पे ट्रांसमिट करना है, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। तो जो भी एड्रेस उसमें मेंशन होगा उस लोकेशन में उस फ्रेम को ट्रांसमिट किया जाएगा। तो हेडर में डेस्टिनेशन का एड्रेस मेंशन होता है। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि डेटा फ्लो को कंट्रोल करना। तो ये मेन फंक्शनैलिटी है डेटा लिंक लेयर की, और ये एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि डेटा रेट कितना है। डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है दोनों ही साइड से, मतलब कि इस तरीके से डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है कि कोई भी डेटा लॉस्ट ना हो। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है एरर कंट्रोल। जब हम फ्रेम के एंड में एक ट्रेलर ऐड करते हैं तो उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम डेस्टिनेशन तक पहुंचा है या फिर लॉस्ट हुआ है। इन केस अगर फ्रेम बीच में ही लॉस्ट हो जाता है या फिर डैमेज्ड हो जाता है तो हम उसको रीट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सेस कंट्रोल। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस सेम कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट होते हैं तो ऐसे सिचुएशन आ सकता है कि उनमें कोलिजन हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो ये डेटा लिंक लेयर की एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड to determine which device has control over the link at a given time. Last and lowest layer of OSI model is physical layer, and physical layer की जो functionality होती है वो होती है node to node bits transfer। इसका जो main काम होता है वो होता है transmit individual bits from one node to another node। और जो इसके फंक्शंस हैं वो है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसमिशन। इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड, वेदर इट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो डेटा का ट्रांसमिशन किस मोड में हो रहा है ये डिसाइड करना, और डिवाइस जो है वो फिजिकली किस तरीके से कनेक्टेड हैं वो डिसाइड करना, कौन सी टोपोलॉजी यूज की गई है, मींस जो नेटवर्क डिवाइस हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड हैं। अलग अलग तरह के टोपोलॉजीज होती हैं जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो जो भी डिवाइसेस हैं वो फिजिकली किस तरीके से अरेंज हैं ये इसके अंडर आते हैं। And last है signals. It determines the type of the signals used for transmitting the information. Thank you so much for watching till here. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।